गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है ना। पूर्णांकों को की अवधारणा और गुणों की समझ है। तो देखिए, पूर्णांक जो है वो एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या है, हमारा मेन उद्देश्य है परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रियाएं होती हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है ना, संक्रियाएं कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमें परिमेय संख्याएं पता होनी चाहिए। परिमेय संख्याएं, और यहाँ स्पेशली परिमेय संख्याओं में पूर्णांक है। क्या चीज़ है? पूर्णांक। तो हमें पता होना चाहिए पूर्णांक माने जो वह अंक जो कि क्या हो, जो पूरे हों, पूरी तरह कंप्लीट नंबर, जो कि कंप्लीटली नंबर हो। ठीक है ना। जैसे अगर एक लाइन है तो ये ज़ीरो है, तो माना 1 2 3, ये कंप्लीट नंबर है। ऐसे ऋण में भी होंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। परिमेय संख्या हमने पढ़ी हुई है। ठीक है ना, हम जानते हैं, हम इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। बस हम यहाँ थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्याएं वो है, परिमेय संख्या मतलब उसमें पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूरे अंक। पूरे अंक मतलब 1 2 3 जितनी भी गिनतियाँ होती हैं वो सब पूर्णांक है। लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इसी तरह ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और साथ में एक शून्य भी होता है। ये सब पूर्णांकों में आते हैं। ठीक है, तो हमें पहली बात तो हमें पता चल गया कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, अब हम इनकी संक्रियाएं पढ़ते हैं। तो संक्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। नंबर 1 है जोड़ने एवं घटाने के नियम। घटाने के नियम। अब जोड़ने एवं घटाने के नियम, जोड़ने और घटाने के नियम में ये है, नंबर 1 हम इसमें कुछ नियम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है, अगर हमें किसी संख्याओं को जोड़ना और घटाना है तो किन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और किन संख्याओं को घटाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जोड़ने और घटाने के नियम सिंपल है। समान चिन्ह वाले पूर्णांकों, यहाँ पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, एवं विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाया जाता है, घटाया जाता है। पहला नियम तो ये है, यानी अगर कोई संख्या है 5 और उसमें धन 2 लिखा, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते थे, बीच का चिन्ह दिखते थे ना, पर वो नहीं देखना आपको। आपको देखना है ये क्या है, ये धनात्मक संख्या है। इसका क्या है, इसके आगे क्या चिन्ह है? धन। और ये 2 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे का चिन्ह भी क्या है? धन। तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का चिन्ह, इसके भी चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो दोनों जोड़ेंगे तो आएगा उत्तर 7। कितना आएगा? 7। अगर 5 है, ऋण 5 और ऋण 2 है, इस ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या, तो दोनों क्या होंगे? 7। ये भी जोड़ेंगे, 5 और 2 7। ठीक, अभी इसका चिन्ह के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा, ये अभी समझाता हूँ। माना अगर कोई एक संख्या धन 5 है, धन 5 शुरू में लिखा हो तो धन लिखने की जरूरत नहीं थी। 5 ऋण 2 है, तो ये धन की है और ये ऋण का है, तो विपरीत चिन्ह हो गए तो घटेंगे, तो 3 आएगा। और अगर ऋण 5 है और धन 2 है तो तभी भी उत्तर 3 आएगा। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसका एक नियम और है, उत्तर का चिन्ह, उत्तर या हल का का चिन्ह दोनों संख्याओं में बड़ी वाली संख्या का आता है, बड़ी वाली संख्या का आता है। मतलब यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन है? 5। इसका चिन्ह क्या है? धन, तो ये धन है। यहाँ पर क्या है? ऋण, तो ये ऋण है। इन दोनों में क्या है? धन, तो ये धन में है। इसमें क्या है? ऋण, तो ये ऋण है। तो जो बड़ा होता है, ये बड़ा यहाँ 5 है,
तो जो इसका साइन होगा वही यहीं होगा। तो दो चीज़ें इसमें समझ में आई कि अगर दोनों के चिन्ह समान है तो उनको जोड़ देंगे। अगर दोनों के चिन्ह क्या हैं, समान है, इसके ऋण है इसका ऋण है, तो जोड़ देंगे। और अगर विपरीत चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, ठीक है, तो उन्हें घटा देंगे। और फिर उनमें से बड़ी संख्या कौन है उसको देखेंगे और उसका जो चिन्ह होगा वही उत्तर का चिन्ह होगा। बस ये दो चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। एक तीसरा नियम है, इसे कोष्ठक का नियम कहेंगे। कोष्ठक, कोष्ठक माने ब्रैकेट, ब्रैकेट का नियम। कोष्ठक का नियम क्या कहलाता है कि यदि कोष्ठक के बाहर धन चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर की संख्या का चिन्ह वही रहता है। और यदि कोष्ठक के बाहर का चिन्ह ऋण में है, ऋण है, तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, बदल जाता है। मतलब उदाहरण देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है इसका, माना ये 5 है, बीच में धन का चिन्ह है, इधर 2 है, तो ये क्या होगा, देखो कोष्ठक हल करने से पहले सबसे पहले कोष्ठक हटाना पड़ता है। इसके बाहर क्या चिन्ह है, धन, तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, मतलब ये 5 ही रहेगा, बीच का चिन्ह तो वही है, और इसका चिन्ह क्या है, इसके अंदर क्या है, धन का है, और बाहर भी धन का है। बाहर धन का है ना, तो कोष्ठक के बाहर धन का चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, मतलब धन 2, तो बराबर 7। अगर यहाँ कोष्ठक का चिन्ह ऋण 5 है, ठीक है, और यहाँ पर ऋण है माना, और यहाँ ऋण 2 है, ठीक है, या धन 2 है, चलो धन 2 है, धन 2 है तो ऐसे लिखना नहीं पड़ता, चलो माना है। तो इसके बाहर धन का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, ऋण 5। इसके बाहर ऋण का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये धन का था तो ऋण 2 हो जाएगा, तो ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर अंदर का चिन्ह 5 है, बाहर का चिन्ह ऋण है, ये धन है, ये ऋण 2 है, तो क्या होगा, ये धन का चिन्ह है, बाहर का चिन्ह ऋण का है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। और धन है और अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा तो ऋण 2 ही रहेगा, तभी भी ये ऋण 7 होगा। अगर आप देखो ये ऋण है, ऋण 5 है, ऋण है, और यहाँ 2 है, तो ये देखो ऋण है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, धन 5 हो जाएगा, धन 5 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और ये अंदर का चिन्ह इसका बदल जाएगा, ऋण है तो ऋण 2 हो जाएगा, कितना आएगा उत्तर, 3 आएगा। समझ रहे बात। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये कोष्ठक का नियम काम करता है। कोष्ठक हटाना पड़ता है, अगर कोष्ठक लगा हुआ है तो कोष्ठक हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 जो नियम है ये जोड़ने घटाने के लिए हैं। कोई भी पूर्णांक को, पूर्णांक क्या, अगर आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मतलब बीजगणितीय रूप में आपको जोड़ना घटाना है, या आपको भिन्न के रूप में जोड़ना घटाना है, या आपको संख्याओं का, पूर्णांकों का जोड़ घटाव करना है, सब में यही नियम लागू होगा। ये है जोड़ने एवं घटाने के नियम, ठीक है। थैंक यू। अब इसके आगे गुणा और भाग का नियम आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसके देखिए।